दोस्तों आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि सुज़लोन एनर्जी में आज के दिन हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन एनर्जी हमें 11% से भी ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले समय में सुज़लोन एनर्जी का क्या टारगेट रहने वाला है, कौन सा लेवल तक सुज़लोन एनर्जी हमें गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। हम एज ए इन्वेस्टर हमारा अगला रणनीति क्या होना चाहिए सुज़लोन को लेकर, क्योंकि सुज़लोन एनर्जी में एक अच्छी खासी तेजी बनने के बाद अभी देखा है तो सुज़लोन एनर्जी में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये जो सुज़लोन एनर्जी में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है, जो गिरावट हमें होते हुए दिखाई दे रही है सुज़लोन एनर्जी में, किस वजह से हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, आने वाले समय का क्या टारगेट रहने वाला है सुज़लोन एनर्जी का, तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ दोस्तों सुज़लोन को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आई है और उस अपडेट को देखने के बाद आपको ये क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा कि आने वाले समय में सुज़लोन एनर्जी में हमें किस तरह की तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। साथ ही साथ हम एज ए इन्वेस्टर अगर सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखते हैं तो किस तरह का हमें रिटर्न आने वाले समय में सुज़लोन से मिल सकता है। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर कर पूरा देखो ताकि आप चीज़ों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 11 रुपए 65 पैसे में, हाई बनाया इसने 11 रुपए 80 पैसे का, लो बनाया इसने 9 रुपए 90 पैसे का। और आप देख पाओ दोस्तों 10 रुपए 20 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें 11.30% की एक गिरावट भी होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस हमें नेगेटिव में ही दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 8% से भी ज्यादा सुज़लोन एनर्जी पिछले 5 दिनों में हमें टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक महीने का परफॉर्मेंस हमें अभी भी पॉजिटिव में ही दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में सुज़लोन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट 27% का रिटर्न बनाकर दे दिया। यहाँ पर 27% आपको दिखाई दे रहा है, ये एवरेज रिटर्न दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपने सपोज यहाँ से खरीदारी करके रखा है सुज़लोन एनर्जी में, तो यहाँ से अगर सुज़लोन एनर्जी का हाई देखें तो पिछले एक महीने में सुज़लोन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स करीब करीब 47.47% की एक रिटर्न बनाकर दे दिया है। तो रिटर्न के मामले में देखा है तो सुज़लोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी। एक अच्छा खासा रिटर्न सुज़लोन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया। और अभी देखा है तो सुज़लोन एनर्जी में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। और सुज़लोन एनर्जी के अगर पिछले एक महीने के हाई से अगर लो को कंपेयर करेंगे तो अभी देखा है तो अपने हाई से सुज़लोन एनर्जी हमें 12.45% तक टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी ये जो गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, इन्वेस्टर्स देखा जाए तो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा पैनिक होकर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे कि सुज़लोन एनर्जी में करे भी तो क्या करे। सुज़लोन एनर्जी में एक अच्छी खासी तेजी बनी और अभी देखा है तो सुज़लोन एनर्जी प्रॉफिट बुक उन्हें होते हुए दिखाई दे रही है। तो अगर आपने सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखा है दोस्तों, तो मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आपने जो सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखा है, आप एक दिन या फिर 2 दिन या फिर एक सप्ताह के लिए इन्वेस्ट नहीं किया। आपने जो सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्ट कर रखा है, आपने लॉन्ग टर्म के नजरिए से इन्वेस्ट करके रखा है। क्योंकि हम सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि सुज़लोन एनर्जी का पोटेंशियल क्या है। और बीइंग अ पेनी स्टॉक बहुत ज्यादा ही वॉलेटाइल रहती है। और जिन लोगों ने भी सुज़लोन में इन्वेस्ट करके रखा है, उन्हें सुज़लोन का वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि सुज़लोन एनर्जी में किस तरह का वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। और अभी जो सुज़लोन एनर्जी में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है दोस्तों, ये तो होना लाजमी है, क्योंकि देखा जाए तो एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में सुज़लोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी। सुज़लोन एनर्जी अपने 52 वीक हाई के करीब भी हमें कल के दिन जाता हुआ दिखाई दिया। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोअर लेवल पे खरीद कर रखा है सुज़लोन एनर्जी को 5.5 6.5 7.5। तो जिन लोगों ने भी उस लेवल पे खरीद कर रखा है, ऑब्वियसली उन्हें तो अच्छा खासा प्रॉफिट सुज़लोन एनर्जी से मिल रहा है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स अभी क्या कर रहे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स अभी प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि सुज़लोन एनर्जी में जब भी एक तेजी बनती है तो उसमें एक गिरावट भी होते हुए दिखाई देती है। और देखा है तो जिन लोगों ने भी शॉर्ट टर्म के नजरिए से सुज़लोन में इन्वेस्ट करके रखा है, वो लोग अभी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और वैसे भी दोस्तों आज के दिन मार्केट हमें काफी ज्यादा वॉलेटाइल दिखा है। आज के दिन निफ्टी हमें ऑलमोस्ट 200 पॉइंट से करीब टूटता हुआ दिखाई दिया है। और वहीं सेंसेक्स हमें 650 पॉइंट से भी ज्यादा टूटता हुआ आज के दिन दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि आज के दिन जो मार्केट में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, इसकी वजह से सुज़लोन में भी हमें काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखी और सुज़लोन में हमें एक अच्छी खासी गिरावट भी होते हुए दिखाई दी है। क्योंकि आज देखा जाए तो सुज़लोन हमें 11 रुपए 80 पैसे तक भी जाता हुआ दिखाई दिया था। ऑलमोस्ट 12 रुपए के करीब हमें सुज़लोन जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन फिर जैसे ही मार्केट में हमें सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया, उसके साथ साथ सुज़लोन में भी हमें सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया और सुज़लोन में भी हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी है। तो आज जो सुज़लोन में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी है दोस्तों, तो इसे देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहा है और इसके लिए सुज़लोन भी काफी ज्यादा हमें आज के दिन वॉलेटाइल दिखा है। और सुज़लोन में भी हमें एक अच्छी खासी गिरावट भी होते हुए दिखाई दी है। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको कुछ आर्टिकल्स दिखाऊंगा और वो आर्टिकल देखकर आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाए कि आने वाले समय में किस तरह का तेजी हमें सुज़लोन में बनते हुए दिखाई देगी और सुज़लोन में क्या पोटेंशियल है। आने वाले समय में सुज़लोन एनर्जी हमें किस तरह से मजबूत भी होता हुआ दिखाई देगा। तो अब सबसे पहला आर्टिकल दोस्तों ये रहा। यहाँ पर देखो दोस्तों, गुड पोजिशनल ट्रेड पोटेंशियल इन सुज़लोन ऑन रिस्ट्रक्चरिंग
स्टॉक। अब इस आर्टिकल में यही मेंशन किया हुआ है कि सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक जो है वो अभी हमें राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है, और सुज़लोन एनर्जी ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमें क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में सुज़लोन एनर्जी में हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई देगी, और सुज़लोन एनर्जी का जो हाई है 12 रुपये 15 पैसे का, सुज़लोन एनर्जी उसको भी चैलेंज हमें करता हुआ दिखाई देगा, और मोस्ट प्रोबेबली सुज़लोन एनर्जी अपना एक नया हाई भी हमें बनाता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर मैं आपको और एक आर्टिकल दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो तो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक ईयर टिल डेट में हमें नेगेटिव रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लार्ज कैप स्टॉक की बात करें तो लार्ज कैप ने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे दिया है। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आने वाले समय में मार्केट में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी, और मार्केट हमें आउट परफॉर्म भी करता हुआ दिखाई देगा 2023 में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में जो हाइक होते हुए हमें दिखाई दे रहा है, इंटरेस्ट रेट का जो हाइक है वो हमें उसका पीक पॉइंट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि मॉनेटरी पॉलिसी के वजह से स्मॉल कैप एज वेल एज मिड कैप कंपनी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी, और फाइनेंशियल ईयर 23 में हमें मिड कैप एज वेल एज स्मॉल कैप के स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। मिड कैप स्मॉल कैप हमें आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा एज कम्पेयर टू लार्ज कैप स्टॉक। तो इस आर्टिकल को अगर हम लोग माने तो एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 23 में मिड कैप एज वेल एज स्मॉल कैप हमें आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। और अब रही बात विंड टरबाइन कंपोनेंट मार्केट की, तो यहाँ पर देखो दोस्तों 2023-2027 के अंदर विंड टरबाइन मार्केट कंपोनेंट जो है वो हमें $39.18 बिलियन तक ग्रोथ करता हुआ दिखाई देगा, और इसका जो CAGR जो निकल कर आ रहा है वो 6.79% का निकल कर आ रहा है ये पीरियड का, दैट मीन्स 23-27 का। तो आप देख लो दोस्तों विंड टरबाइन मार्केट कंपोनेंट किस तरह से हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और इसका साइज देखो दोस्तों $39.18 बिलियन का होता हुआ हमें दिखाई देगा 2023-2027 में। और ये जो विंड टरबाइन मार्केट कंपोनेंट में हमें ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी, इस ग्रोथ का डायरेक्टली बेनिफिट हमें सुज़लोन को भी मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सुज़लोन भी इसी सेक्टर में है, और जिस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसीज ला रही है, जिस तरह से पॉलिसीज में चेंजेस आ रहा है, जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट किया जा रहा है, नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में सुज़लोन का स्टॉक जो है वो हमें आसमान छूता हुआ दिखाई देगा। और वैसे भी दोस्तों सुज़लोन एनर्जी अभी धीरे धीरे ही करके सही, लेकिन ट्रैक पे हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको अच्छा खासा बड़े बड़े कंपनी से ऑर्डर भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और सुज़लोन एनर्जी हर एक मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि सुज़लोन के ऊपर जो भी डेट है वो डेट जल्द से जल्द कम हो जाए। और इसके लिए ऐसा रूमर भी है कि सुज़लोन एनर्जी अपना एक 100% सब्सिडरी कंपनी का IPO भी लाने वाला है। तो सारी चीज़ों को समराइज़ करें तो हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा है सुज़लोन एनर्जी ताकि वो लोग ट्रैक पर आए। और नो डाउट दोस्तों जिस तरह से कंपनी हमें परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से कंपनी का प्रॉफिट हमें धीरे-धीरे ही करके सही लेकिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, नो डाउट इससे आने वाले समय में कंपनी को एज़ वेल एज़ इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप सोच रहे हो सुज़लोन में इन्वेस्ट करने का, तो नो डाउट दोस्तों सुज़लोन में आप इन्वेस्ट करके रखो। मिनिमम 4 से 5 सालों के लिए आप इन्वेस्ट करो, और नो डाउट दोस्तों सुज़लोन से आपको एक अच्छा खासा हैंडसम रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।